ये क्या करा रखा भाई बंदे ने, 50-50 नंबर। अमेज को देखो क्या बढ़िया बना रखा। स्पॉइलर देखो लौंडे का, मज़ा आ गया भाई। साइड स्कर्ट, आगे से हुड वेंट और वो भी निकाल रखे हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसने भी बढ़िया बना रखा है FZ को। हाँ तो बढ़िया बढ़िया चीज़ देखने को मिल रही है। आपको पता है क्या होता है, चलते चलते अपने आप बंद हो जाती है। तो हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे RE वर्सेस बुलेट की। देखो बुलेट दो है, ये हमारी क्लासिक हो गई नई वाली, ठीक है। इसका जो पीछे का सेक्शन है अलग है ना। तो हम बुलेट को कंपेयर कर रहे थे, कंपेयर नहीं कर रहे थे, बट हाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया इतने पैसे में ये वो एंड सो ऑन। तो देखो पॉइंट एकदम क्लियर है कि देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ दिस बाइक, सॉरी दैट बाइक विद दिस बाइक, क्योंकि सेगमेंट अलग है, ठीक है। बाइक्स के डायनेमिक्स अलग है। तो आज ना मैं बाइक्स को कंपेयर नहीं करूँगा, देखो क्योंकि ये भी है। मैं आज कंपेयर करूँगा ब्रांड को, कि रॉयल एनफील्ड और KTM, दोनों में से आप अगर कोई चूज़ कर रहे हो तो ये सब चीज़ देख लेना, ठीक है। पहली बात तो रॉयल एनफील्ड में भी आजकल बढ़िया बढ़िया बाइक सारी, गुरेला हो गई, ओ ठीक है, 450 हो गई, हिमालयन हो गई। तो सेम सेगमेंट KTM भी दे देता है, ठीक है। रेट्रो और चार्म तो नहीं देगा आपको जो उन बाइक्स में मिलता है, बट एक तरीके से मैं बोलूँ तो भैया आपको कंफर्ट, पावर और इन सब का एक परफेक्ट ब्लेंड भी देखने को मिल जाएगा KTM में। बस उनके पास एक तरीके से जो रॉयल एनफील्ड है उसका टैग है, ठीक है, वो सब है। तो पहले ब्रांड की देखो मैंने बात कर ली थी, रॉयल एनफील्ड और KTM दोनों की हिस्ट्री मैंने चैनल पर डाल रखी है, वो आप वहाँ से देख सकते हो, मैं बोलूँगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम इसको ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि भाई जैसे उनकी बाइक्स भी इसी सेगमेंट की आती है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सस्ती ही पड़ती है देखने में से। जैसे अगर आप क्लासिक भी ले रहे हो तो 3 तक की आती है, ये 50-60 हज़ार महंगी पड़ जाती है। अब उतना पैसे डालना ठीक है नहीं है, बट अगर आप उसकी दूसरी बाइक्स भी देखोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग GT 650 को कंपेयर करते हैं ड्यूक से, ना कि क्लासिक 300 को, सॉरी 350 को। तो उसका अलग ही एक तरीके से मैं बोलूँगा वो है, मतलब वो कैफे रेसर है, सेगमेंट ही अलग है, ठीक है, और सिलेंडर्स भी अलग है मतलब। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही होगी KTM के लिए कि भाई आपको कंपेयर 2 सिलेंडर से किया जा रहा है, सबसे पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़। दूसरी आती है हमारी बाकी बाइक्स। एडवेंचर भी है KTM के पास और उनके पास हिमालयन भी है, बट कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड का जो मार्केट है ना इस सेगमेंट में वो ज़्यादा है बड़ा, मतलब ज़्यादा बड़ा है। लोग हिमालयन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इश्यूज़ दोनों ही बाइकों में, ठीक है। अब हम इश्यूज़ पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट ये बताएंगे कि भाई हाँ दोनों में ही कुछ सेंस में या तो आप कुछ कॉमन भी इश्यूज़ है, कुछ मैं बोलूँगा कि अलग अलग एरियाज़ के इश्यूज़ हैं। जैसे एनफील्ड में बहुत सारे लोगों का जो ये होता है ना चेसी, वो टूट जाती है। मैंने जितना देखा है, हमारे भाई लोग गए थे तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, काफ़ी केसेस आए हैं एनफील्ड के अंदर, एनफील्ड कह रहा हूँ, हिमालयन 450 के अंदर चेसी वाले, ठीक है। बाकी सर्विसिंग का तो रहता ही है। तो अब ना एक एक प्रैक्टिकल एरिया उठाते हैं। क्या कर रहे हैं यार ये लोग, प्रैक्टिकल एरिया बोले तो पहले अपना देखो, एनी डे अगर आपको पावर चाहिए ना, अगर आपको एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो एनी डे गो फॉर KTM, आइदर ड्यूक या फिर RC 390, ठीक है। एंड अगर आप एक बिगिनर भी हो तो मैं बोलूँगा ड्यूक 250 ले लो एंड सो ऑन, ठीक है। पहली बात तो ऑब्वियसली यूज़र्स दोनों के एकदम अलग है,
बट अगर आपको यूजेबिलिटी का परवाह नहीं है, आपको बस एक तरीके से वैल्यू चाहिए, ठीक है, आपको एक तरीके से एक बाइक चाहिए कम्यूटर के तौर पे, तो उस हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं। पहले तो भाई देखो प्रैक्टिकलिटी, आजकल की रॉयल एनफील्ड काफ़ी प्रैक्टिकल है, राइट। कैसे? ऑब्वियसली, और पहले उनकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन आते थे, जो कि अब नहीं है। भाई सबसे पहली चीज़ जो कि है आपकी चॉइस। पहले तो देखो लुक्स तो सब्जेक्टिव होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप एक बाइक ढूंढ रहे हो तब आपको किस पर जाना चाहिए, या फिर वैल्यू ढूंढ रहे हो तब की बात है ये। अगर आपको आर ही पसंद है तो आप एनी डे KTM को हेट ही करोगे। हेट तो नहीं, देखो बाइक लवर किसी को हेट नहीं करेगा, बट अगर आर ही पसंद है तो आप आर ही लोगे, चाहे आपको कोई कितना कन्विंस कर दे कि KTM वो कहोगे नहीं यार ये तो छपरी लगता है, ये लगता है, कोई भी आप रीज़न ढूंढ लोगे। और अगर आपको KTM पसंद है तो आप आर ही की नहीं लोगे। मतलब पहली बात तो पसंद की आ गई। अब दूसरी बात करते हैं कि लोग इसे कंपेयर क्यों करते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं भाई इतने पैसे में हमें ये चीज़ मिल रही है, जो कि एक वैल्यू पॉइंट पे आती है बात। तो उस पॉइंट से अगर हम बात करें तो हर एक सेगमेंट को अपने सेगमेंट से ही कंपेयर किया जाना चाहिए। पहले तो कंपटीशन बनता नहीं है, बट फिर भी भाई लोगों की डिमांड थी तो फिर उस पर बताना तो पड़ेगा मेरे को। तो देखो सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो एनी डे KTM ही आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप एक GT पे भी जाओगे ना, अगर आप परफॉर्मेंस के चक्कर में जा रहे हो, तो जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है ना GT से आपको मिलेगा, GT में आपको टॉर्क बहुत बढ़िया मिलेगा, मतलब कि सडन रिएक्शन, मतलब जो आपको पुल बैक मिलेगा ना वो बहुत बढ़िया मिलेगा GT में। बट इसके अंदर ना पावर है एक तरीके से। तो पावर की बात करूँ तो ओवरऑल जो आपको क्विकनेस मिलेगी ना रिस्पॉन्स की, वो आपको इसी में आएगी। ऑब्वियसली यार 650 cc है, 2 सिलेंडर है, एडवांटेज तो रहेगा ही। और क्योंकि वो बाइक भारी है तो आपको मोमेंटम बढ़िया पकड़ लेती है वो, ठीक है। अब आ जाते हैं एजिलिटी के मामले में। एनी डे नो डाउट ये हमारी जो चीज़ है, इससे मतलब सेगमेंट में कोई एजाइज नहीं है इससे ज़्यादा। कट मार लो, ठीक है, लीन कर लो, ये सभी चीज़ में एक तरीके से जो कहते हैं ना परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको एक तरीके से ट्रैक बाइक, मतलब एजिलिटी में बोलूँगा कि यहाँ से स्लीकली निकल जाती है कोनों में से सिटी ट्रैफिक में। एंड मैन्यूवरेबिलिटी भी इसी के ऊपर है, चाहे आप कोई बुलेट ले लो, चाहे आप कोई सी भी आर ही ले लो यार, मैन्यूवरेबिलिटी इसी की है, एजिलिटी में भी इसी की बाइक की बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं जैसे कि भाई अगर शुरू में वेट की बात आती है ना, तो आर ही थोड़ी सी भारी रहती है इनसे, ये निम्बल होती है, एजाइल होती है। तो आप अगर मैं बोलूँगा कि देखो ऐसी कोई, मैं किसी को वो नहीं बोल रहा हूँ, बट एक तरीके से होता है ना कि अगर आप थोड़े से स्किनी टाइप हो तो आप आर ही पे मत जाओ, आपकी जो पर्सनैलिटी आएगी ना उस पर बढ़िया नहीं लगेगी, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट है, ठीक है जी। एक पॉइंट हो गया भाई यार इतनी बड़ी गाड़ी लेके ये काम कर रहा है, तो एक ये पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं क्योंकि वो भारी है तो ऑब्वियसली यार उसको लीन वीन में थोड़ा सा डर लगता है, बट अगर एक बार आपको उसकी लीन और हैंडलिंग में मज़ा आ गया ना तो आप उस बाइक को छोड़ोगे नहीं। मतलब क्योंकि मैं 1-2 बार ना राइड पे चला लिया था तो मुझे लगा यार अब बैठ गई बाइक, तो मैं उसको एक तरीके से ना सब कुछ करने लग गया था, सब कुछ बोले तो भाई काटने भी लग गया था। और जो कॉर्नरिंग पे GT का मज़ा आता है ना भाई, मैं इसको बोलूँगा नहीं, बट बेबी बुरा मत मानियो, वो कहीं ना कहीं मुझे हल्का फुल्का उसका ऐसा लगा कि हाँ उसके कॉर्नरिंग में ना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। इसी कॉर्नरिंग में क्योंकि मोमेंटम नहीं है ना, थोड़ी लाइट बाइक है, तो ऐसा लगता है कि वो हो जाएगी हाई स्पीड पे, बट उसमें आपको वॉबल्स भी आते हैं, तो वो भी आपको देखना है। इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अब बात करते हैं सेफ्टी के प्रोस्पेक्टिव से। सेफ़ बाइक ढूंढ रहे हो ना, सेफ़ बाइक किसको को कहेंगे भाई, जिसकी ब्रेकिंग बढ़िया हो, ठीक है, जिसके अंदर रिस्क ना हो कि भाई वॉबल्स आ रहे हैं, राइट, ब्रेक सही है हमारी, और एक तरीके से मैं बोलूँगा आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपने एक बार 390 कंट्रोल करनी सीख ली ना, तो मतलब आप एक तरीके से राइडिंग की नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाओगे, अगर आप इसको सही से कंट्रोल करना सीख गए। देखो यहाँ पे भी लीन है, यहाँ पे GT को दिक्कत लगती है, ठीक है, GT और बाकी आप इतने से बढ़िया नहीं मोड़ सकते। मीटियोर वीटियोर को आप लीन विन कर सकते हो यहाँ पे,
बट उन बाइक्स में ना आपको प्रॉपर कमांड चाहिए होगा कि हाँ भाई अब मैं काफ़ी चला चुका हूँ, सडन नहीं कर सकते, क्योंकि सडन में क्या है कि उसका टॉर्क है, तो कभी भी आप दोगे ना तो वो पीछे से ऐसा लगता है निकल जाएगी।